नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं आज बात करूँगा आपसे मकर राशि के 4 महीने कैसे रहेंगे। दोस्तों, मेरी न्यूमरोलॉजी क्लासेस चल रही हैं जिसमें मैं आजकल आपको लूशो ग्रिड के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, सीखते रहिए और अपने आप एनालिसिस कीजिए अपने जीवन को कि किस तरह से आपको आगे जीवन लेके जाना है। जुलाई की स्थिति मकर राशि वालों के लिए काफ़ी हद तक ठीक-ठाक रहने वाली है, बृहस्पति अनुकूल रहेंगे और कोई नई चीज़ आप यहाँ पर स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको चाहिए कि अपने महत्वपूर्ण बातों पर थोड़ा-सा ध्यान दें और अपनी जो स्किल्स हैं उसको अपडेट करें और बृहस्पति और शनि दोनों ही अच्छे नवांश पर हैं और जिससे आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर हाथ लग सकती है। मुझे लगता है कि आपको अपने डेली रूटीन के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आने चाहिए। ऋण का लेन-देन, लाभ का समायोजन चलता रहेगा और महीने के प्रथम में आपने जितनी भी योजनाएँ बनाई हैं, उसमें हो सकता है कि उत्तरार्ध में आते-आते मतलब बाद में आते-आते स्थिति ऐसी रहेंगी कि थोड़ी बहुत आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इससे आपका जो निश्चय है, वह नहीं डगेगा और आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। अगस्त की अगर हम बात करें तो स्वभाव में थोड़ा-सा अंत-विरोध जो है वो देखने को मिलेगा। व्यक्तित्व की के कमज़ोर होने की वजह से थोड़े बहुत आप परेशान ज़रूर होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप हल्की बात ना तो सोचें और ना ही किसी के कहने पर चीज़ों को अल्म करें। मुझे लगता है कि आपको अपने जो धैर्य है उसका परिचय यहाँ पर देना चाहिए और आपको चाहिए कि आपकी अगर एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स हैं लव रिलेशनशिप्स की यहाँ बात कर रहा हूँ, यू हैव मोर देन वन गर्लफ्रेंड देन आपको थोड़ा सजग होने की ज़रूरत है, आपके राज़ खुलते हुए दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। ऐसा उत्तरार्ध में होगा अगस्त के, तो आप अगर आपके एक से ज़्यादा रिश्ते हैं, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर आपको सँभल कर देखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर भूमि, भवन और कार्यालय में भी आपकी लोकप्रियता यहाँ पर बढ़ेगी, लेकिन साथ-साथ आपके शत्रु भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि सितंबर में स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है और आपके जो शत्रु हैं यहाँ पर दबते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे सप्ताह में जब मंगल वक्री हो जाएँगे, शनि, गुरु, मंगल और सूर्य, बुध अपनी राशियों में होंगे और राहु, केतु भी अपनी उच्च राशियों में होंगे, तो जीवन में कुछ विशेष परिस्थितियों का सामना आप करेंगे, जो कि आपके लिए एक उन्नति की राह यहाँ पर प्रशस्त होता हुआ दिखाई देता है। इस महीने आपकी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होगी, पहले से अधिक आप रिस्क लेते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वाणी पर थोड़ा-सा संयम रखें। थोड़ा-सा वाणी आपकी उग्र हो सकती है। यही मौका है जब आपको अपनी समस्त परिस्थितियों का पूर्व मूल्यांकन करने की ज़रूरत है और अपने जीवन में बेहतर निर्णयों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता आपको दिखाई ज़रूर देगी। अक्टूबर की स्थिति बात करूँ तो यहाँ पर बृहस्पति तो सितंबर में मार्गी हो गए थे, शनि सितंबर के आखिरी दिनों में मार्गी होंगे और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मार्गी मंगल मेष से धनु राशि में आ जाएँगे। जन्म पत्रिका के चरित्र में अंतर आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें, ये बहुत जनरल है। मंगल आपको जोखिम भरा निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जो भी कुछ करेंगे उसका संबंध भूमि, भवन, निवास या कार्यालय से होगा, यानी कि जॉब चेंज की भी यहाँ पर स्थिति दिखाई देती है। आर्थिक परिणाम भी आगे चलकर बड़े स्वरूप ले सकते हैं, तो जो भी करें बहुत ज़्यादा फैक्ट पर करें और नहीं तो आप अपनी पुरानी स्थिति में लौट सकते हैं। ग्रह आपको प्रेरित कर रहे हैं निर्णय लेने के लिए, लेकिन आपको उग्र नहीं होना है और किसी भी तरह से कच्चे निर्णय यानी कि अनमैच्योर्ड डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं। तो 4 महीनों की जो स्थिति है वैसे तो बेहतर है, लेकिन आपके धैर्य की परीक्षा यहाँ पर लगता है मुझे कि बहुत ज़्यादा होगी। आप धैर्य की कसौटी पर कितना अ उतर पाएँगे सही तरीके से वो आपको देखना पड़ेगा। व्यवसाय, नौकरी की बात विशेष रूप से करता हूँ अब। आगे बताऊँगा आपको प्रेम के बारे में, रिश्ते-नातों के बारे में और आपके स्टूडेंट लाइफ़ के बारे में और आपके स्वास्थ्य के बारे में, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। एक लाइक कर दीजिएगा जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। देखिए, जुलाई की जो स्थिति है उसमें संघर्ष थोड़ा-सा दिखाई देता है और आपको अपने जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपको अपने स्किल्स में अपडेट करने की आवश्यकता है। छोटी-मोटी समस्याएँ आपको आएँगी महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य राशि से सप्तम में होंगे, तो अगर आप साझेदारी में कोई बिज़नेस करते हैं, तो बनी हुई बात बिगड़ सकती है और उसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति यहाँ पर बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इसलिए बहुत सँभल कर देखने की आवश्यकता रहेगी। हालाँकि नौकरी करते हैं तो संघर्ष तो बढ़ेगा, तो गुप्त शत्रुओं से परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने निर्णय खुद लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आय में बढ़ोतरी होगी जिससे आप आने वाले समय के लिए थोड़ा-सा यहाँ पर सेविंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
महीने के अंतिम भाग में संतान की ओर से कुछ अच्छे समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। आइए अगस्त को देख लेते हैं कि अगस्त की क्या स्थिति है जॉब और व्यापार के दृष्टिकोण से। देखिए ये महीना आपके लिए काफ़ी हद तक दोनों तरह से रहेगा। आपको यहाँ पर प्राइज़ भी मिलेंगे और आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी आएँगी। हालाँकि उत्तरार्ध आपके लिए अच्छा है और आपको सडन गेन यहाँ पर हो सकते हैं, विदेश से व्यापार आपका बढ़ सकता है। यहाँ पर अगर आपकी मीटिंग्स होंगी, जॉब अगर करते हैं तो वो काफ़ी हद तक आपकी योजनाएँ जो भी आप बना रहे हैं अपने लिए, वो सफल होती हुई दिखाई देंगी और अगर आप नो ने कोई लोन लिया था, तो यहाँ पर लोन आपका चुकता हो सकता है और जिससे आप अपने आने वाले जीवन के लिए संतुलन बना सकते हैं। 2 सप्ताह जो शुरू के हैं, उसके मुकाबले जो तीसरा सप्ताह है, वो काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आय का स्तर एकदम से बढ़ जाएगा और महीने के अंतिम सप्ताह में आपके जीवन में स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी आती हुई यहाँ पर दिखाई मुझे देती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको अपनी स्थायी संपत्ति के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरे सप्ताह में शनि, गुरु, मंगल अच्छे नवांशों पर रहेंगे जो आपको अच्छी प्रेरणा दे सकते हैं। सितंबर की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी और मुझे लगता है कि दूसरा जो सप्ताह रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल वक्री होंगे और सूर्य अपनी राशि से 8वें भाव में होंगे। यदि किसी संपत्ति को बेचना चाह रहे थे तो यहाँ पर बेच सकते हैं, समय अनुकूल रहेगा और आपकी जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी। जॉब करते हैं तो थोड़ी बहुत अड़चनें ज़रूर आएँगी, लेकिन ये अड़चनें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगी। जैसे मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेना है। दैनिक व्यवसाय में कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा, चौथा सप्ताह अनुकूल रहेगा, बृहस्पति मार्गी हो जाएँगे और अच्छे निर्णयों के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे। विदेशी व्यापार आपको आगे बढ़कर लेकर जाएगा। सरकारी दफ्तरों में आपकी जो स्थिति है बेहतर होती हुई दिखाई देगी और आपके छोटे-मोटे काम बनते रहेंगे, जिससे आपका स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई देगी। हालाँकि 19 सितंबर से मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जब राहु केतु अपनी राशि बदल लेंगे, तो यहाँ पर आपको अच्छे आय के नए रास्ते आपके खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लिए आपके लिए बहुत ही बेहतर चीज़ें लेकर आएँगे। व्यवसाय के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना कुछ खास नहीं रहेगा, हालाँकि पहला सप्ताह सामान्य दिखेगा, लेकिन दूसरे सप्ताह में काफ़ी हलचल मची रह सकती है। भाग-दौड़ वाले ये समय रहेगा और आपको अधिक से अधिक लोगों के साथ संपर्क करना होगा। तीसरे सप्ताह में आपको आर्थिक परिणाम आ सकते हैं। केतु, राहु अब अच्छे नवांशों पर आपको अचानक आर्थिक लाभ दे सकते हैं। इस समय मंगल को छोड़कर अन्य ग्रह वक्री नहीं है, इसलिए हम भाग-दौड़ के कामों को छोड़कर ऐसे कार्यों में रुचि लेना पसंद करेंगे, जो आपको स्टेबिलिटी देगा। महीने के उत्तरार्ध में बल्कि अंतिम स्थिति में सप्ताह में सरकारी कामों में आपकी अड़चनें आ सकती हैं और इसलिए आपको थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। नौकरी में शनि मददगार रहेंगे और आपकी मदद करते रहेंगे। शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे और बुध ग्रह वक्री हो जाएँगे, जो कि आपको तिक्रम बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हुए दिखाई यहाँ पर देंगे। अब बात करते हैं आपके रिश्ते नातों की, बात करते हैं आपके प्रेम की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जिससे आने वाले सारे नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएँ। देखिए, जुलाई की जो स्थिति है उसमें आपके निजी जीवन में तनाव दिखाई देता है, मित्रों से संबंध बनाने में आप कोशिश करेंगे और ऐसा मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स हैं तो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जुलाई और अगस्त में, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कोई रिलेशन अपना छुपाया है, तो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कलह का वातावरण अगस्त में बन सकता है, जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर बढ़ा सकता है। शनि वक्री हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप किसी भी तरह से बड़े लोगों के साथ घर के बिगाड़े ना। अगर आप शादी योग्य हैं और शादी की बात करना चाहते हैं और आपने किसी को पसंद किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको बड़े लोगों से लाभ हो सकता है। महीने का उत्तरार्ध आपके लिए अच्छा रहेगा अगस्त में। व्यक्तिगत कारण और व्यक्तिगत रिश्ते, इसमें कोई गतिरोध आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जुलाई के स्टार्टिंग से लेके तीसरे सप्ताह अगस्त तक की जो स्थिति है, उसमें थोड़ा-सा सँभल कर आपको देखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। अगर हम सितंबर की बात करें तो यहाँ पर हलचल रहेगी और बहस थोड़ी बहुत होती रहेगी। अगर आप अकेले निर्णय ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेंगी रिश्ते-नातों में। वक्री मंगल आलोचनाएँ को जन्म देंगे, जिससे आपकी चारों तरफ से आलोचना हो सकती है। इसलिए अकेले निर्णय तभी लें जीवन साथी के साथ, अगर आपकी नहीं बनती है, तो
थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का कि अकेले निर्णय लेने से पहले बहुत सारी चीज़ों को देख लें। अगर आपकी जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी दिक्कतें हुई थी तो यहाँ पर ये समय रहेगा आपके पास जब आप इस चीज़ को संभाल सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। लव रिलेशनशिप्स के लिए अभी कुछ खास समय बनता हुआ दिखाई नहीं देता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर हम अक्टूबर की स्थिति को देखें तो रिश्ते नातों के लिहाज से थोड़ा सा शानदार रहेगा और आपकी निजी रिश्तों में सहूलियत आती हुई दिखाई देगी। जो नुकसान आपका पिछले दिनों हुआ है वह नुकसान यहाँ पर भरपाई होती हुई दिखाई देगी। कंपनियों के संबंध में जो आपकी दिक्कत हो रही थी या आपकी सरकारी नौकरी खतरे में थी या सरकारी लोगों से आपकी नहीं बन रही थी तो यहाँ पर स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई देगी। संतान पक्ष से भी आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे। लव रिलेशनशिप भी यहाँ पर ठीक होते हुए दिखाई देंगे। आप बैक ऑन ट्रैक आते हुए दिखाई देंगे। तो 3 महीने जो हैं वो कुछ खास तो नहीं है, लेकिन जो बाकी का अक्टूबर का महीना है वो काफ़ी हद तक आपके लिए ठीक है। अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें, क्योंकि इस समय जो स्थिति देश की चल रही है, कहूँ या विश्व की चल रही है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी कर लें। यहाँ पर आपको जंक फूड से ध्यान रखना है जुलाई में आपका, क्योंकि स्वास्थ्य जो है का जो पाया है वो कमज़ोर है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बाहर का खाना ना खाएँ, जितना हो सके घर का शुद्ध खाना खाएँ और प्रेरित करें घर वालों को भी कि थोड़ा-सा स्थिति बेहतर आपकी रहे। ये स्थिति आपकी 15 अगस्त तक चलती रहेगी, जिससे आपके जो गुप्त अंग हैं उनमें भी दिक्कतें आ सकती हैं। आपको मूत्र विकार जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। लेकिन ये जो समस्याएँ हैं बेसिकली उनको होंगी जो ज़्यादा एजेड हैं, जिनकी एज ज़्यादा है। जो युवा हैं उनको थोड़ी-सी जलन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन कोई मेजर उन्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर एक घर में कोई बुज़ुर्ग हैं, तो उन्हें ये दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं। वहीं अगर हम सितंबर की बात करें तो ये महीना ठीक रहेगा, खाना-पीना आपका अच्छा रहेगा और लेकिन बुज़ुर्गों का ध्यान आपको अभी भी रखना पड़ेगा। यहाँ पर उनकी सामान्य दवाइयाँ चलती रहेंगी और हालाँकि कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा। अक्टूबर में आपके लिए अच्छी रहेगी चीज़, खाने-पान पे आपका नियंत्रण रहेगा। मंगल ग्रह का प्रभाव आपको योग, कसरत, व्यायाम करने का आपको निमंत्रण दे रहे हैं, जिससे कह रहे हैं कि भैया अगर जिम खुल जाए तब तक तो जिम कर लीजिए। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा-सा चिंता का कारण यहाँ पर रह सकता है और बहन-भाई को भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों ये आपका मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया 4 महीनों का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है पसंद तो कर दो एक लाइक, कर दो शेयर। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे लोगों को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए। आपको मैं इस तरह की जानकारियाँ यूँ ही देता रहूँगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।